हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए ज़रूरी है कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज की जाए और इसीलिए मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज लेकर आऊँ। दोस्तों, आज सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट की एक्सरसाइज नंबर सेकंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज हमारा पहला सेंटेंस है नाइदर, जैसे ये एक सेंटेंस ले लिया हमने पहला, ये रहा। नाइदर शी और हर सिस्टर्स विजिट द टेम्पल। जैसा कि हमने रूल्स में पढ़ा है, पिछले वीडियो में मैंने आपको रूल्स समझाए हैं, 20 रूल्स। उन रूल्स को पढ़ा है और मैं मानता हूं कि आपने उन रूल्स को अच्छी तरीके से समझा है। और ये हमारी एक्सरसाइज नंबर सेकंड है। पिछली फर्स्ट सेकंड में भी हमने काफ़ी 50 सेंटेंसेस सॉल्व किए थे। तो आज का ये सेंटेंस कहता है कि नाइदर शी नॉर हर सिस्टर्स। तो जब भी ऐसे सेंटेंस आते हैं जो नाइदर नॉर से जुड़े हों, तो आपको याद रखना है सेकंड ऑब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब का यूज़ करेंगे। तो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है हर सिस्टर्स। हर सिस्टर है प्लूरल, तो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही कहता है। तो इस तरीके से हम इसे बनाएंगे, नाइदर शी नॉर हर सिस्टर्स विजिट द टेम्पल। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। सेकेंड सेंटेंस हमारा ये रहा, आइदर दे और ही। वही है सिंपल, नाइदर नॉर से जुड़े हों या आइदर और से जुड़े हों, जो भी ऐसे सेंटेंसेस हमारे सामने आते हैं उनमें सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करते हैं। सेंटेंस नंबर थर्ड देख लीजिए, ये थर्ड सेंटेंस नंबर 3, द जूरी इज अबाउट टू गिव इट्स डिसीजन। अब जूरी जो है ये कलेक्टिव नाउन है और जब कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा है, और जब कलेक्टिव नाउन पूरे समूह की बात की जाए तो उसे हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। और जब उस कलेक्टिव नाउन में विभाजन हमें दिखे तो वहाँ पर हम उसे एज ए प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर उसे हम ट्रीट करते हैं। तो सेंटेंस नंबर 3 में द जूरी इज़ अबाउट टू गिव इट्स डिसीजन, तो यहाँ पर एक समूह की बात हुई है, इसलिए हमने यहाँ पर इसे सिंगुलर ट्रीट किया है। और सेंटेंस नंबर 4 जो हमारा ये कहता है कि द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो यहाँ पर हमने आर का यूज़ किया, यानी यह जूरी जो सब्जेक्ट है उससे हमने प्लूरल ट्रीट किया है। क्योंकि यहाँ पर जैसा कि जब भी आप ये याद रख लेना, जब भी आप किसी सेंटेंस में डिवाइडेड देखें और कलेक्टिव नाउन हो तो आप समझ जाना कि उसे हम प्लूरल, तो आपको सीधा समझ लेना है कि उसे प्लूरल ट्रीट करना है, क्योंकि वहाँ पर विभाजन की बात हुई है, एक समूह की बात नहीं हुई है। तो समझता हूँ आपने सेंटेंस नंबर 3 और 4 को अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 5 की। सेंटेंस नंबर 5 हमारा कहता है अ मॉब ऑफ स्टूडेंट्स इज कमिंग हियर। तो मॉब कलेक्टिव नाउन है तो आपने इसे एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट हम इसे ट्रीट करेंगे और इसके साथ हम वर्ब इज लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 6 की। सेंटेंस नंबर 6 भी 3 और 4 की तरह ही है। द कमेटी डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, तो डिवाइडेड आ गया तो यहाँ पर इसका मतलब एक समूह की बात ना होकर बल्कि कमेटी विभाजित है, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट को प्लूरल ट्रीट करेंगे और वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे। अब सेंटेंस नंबर 7 देख लेते हैं। सेंटेंस नंबर 7 कहता है ये रहा, आवर फैमिली हैज़ डिसाइडेड टू विजिट शिमला दिस समर। तो आवर फैमिली कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर हम इसे ट्रीट करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर हैज़ का यूज़ किया है। द फैमिली नाउ, सेंटेंस नंबर 8 देखिए, द फैमिली नाउ लिव्स इन लंदन। फैमिली जो है कलेक्टिव नाउन है और इसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर आएगी। अब सेंटेंस नंबर 9 देख लीजिए, ये रहा आपका सेंटेंस नंबर 9, ब्रेड एंड बटर इज़ अ होलसम फूड। होलसम मतलब होता है पौष्टिक, तो ब्रेड एंड बटर इसे एक यूनिट के रूप में हम लेते हैं, हालांकि एंड से जुड़ा हुआ है लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो ये ब्रेड एंड बटर एक यूनिट के रूप में लिया जाएगा और एक यूनिट के रूप में लेंगे तो इसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे, और जब इसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो हम इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस हमारा बनेगा ब्रेड एंड बटर इज़ अ होलसम फूड। इसी तरीके से सेंटेंस नंबर 10 हमारा ये रहा, ब्रिक एंड स्टोन इज लाइंग स्कैटर्ड ऑल ओवर द प्लेस। तो ब्रिक एंड स्टोन ये भी एक यूनिट के रूप में हम लेंगे, तो यहाँ पर हम इसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे और इसके साथ वर्ब भी हम सिंगुलर यूज़ करेंगे। लेकिन सेंटेंस नंबर 11 थोड़ा सा इनसे अलग है। हालांकि लगता ये ऐसा ही है कि सिंगुलर ट्रीट किया जाए इसे, लेकिन इसे सिंगुलर ट्रीट ना करके इसे प्लूरल ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि टाइम एंड टाइड अपने आप में अलग अलग चीज़ें हैं। टाइम का मतलब होता है समय और टाइड का मतलब होता है लहरें, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए हम इसे प्लूरल ट्रीट करेंगे और इनके साथ जो वर्ब यूज़ की जाएगी वो भी प्लूरल होगी। तो ये सेंटेंस बनेगा टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। लेकिन बहुत सी किताबों में आप देखोगे कि आपको वेट्स भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन मैंने काफ़ी इस सेंटेंस का काफ़ी अध्ययन किया है, रेन एंड मार्टिन की बुक में भी मैंने इसे देखा है, तो मेरे हिसाब से टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन सही है। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 12 की।
सेंटेंस नंबर 12 ये रहा आपका, द नॉवलिस्ट एंड पोइट इज डेड। तो ये रूल्स में भी मैंने आपको समझाया है कि जब दो सब्जेक्ट दिए हों, दोनों नाउन से पहले, अगर दोनों नाउन से पहले आर्टिकल द लगा हुआ है तब तो वो अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है, और जब एक के पहले है और दूसरे के पहले नहीं है तो इसका मतलब वो एक ही व्यक्ति है, और एक व्यक्ति है इसका मतलब सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो हम वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करेंगे। तो यहाँ द नॉवलिस्ट एंड पोइट यानी एक ही व्यक्ति की बात की गई है, इसलिए ये सिंगुलर है और इसके साथ हम वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करेंगे। अब सेंटेंस नंबर 13 देख लेते हैं। सेंटेंस नंबर 13 कहता है ईच ऑफ दीज प्रोड्यूसर्स हैज़ हिज ओन एडवांटेज। तो ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, इन सभी के साथ क्या करते हैं हम इसे सिंगुलर ट्रीट करते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ हम करते हैं, इसलिए हमने इसे बनाया ईच ऑफ दीज प्रोड्यूसर्स हैज़ हिज ओन एडवांटेज। अब सेंटेंस नंबर 14 देखते हैं। सेंटेंस नंबर 14 कहता है 10 माइल्स इज लॉन्ग डिस्टेंस। तो 10 माइल्स यानी कोई भी दूरी हो जिसमें संख्या का बोध होता हो, दूरी है, समय है ना, तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, ऐसे जो सब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। तो 10 माइल्स को सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा, भले 10 माइल्स हो, 1000 माइल्स हो, आप इसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे, और सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होगी और ये सेंटेंस बनेगा 10 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब सेंटेंस नंबर 15 देख लेते हैं। सेंटेंस नंबर 15 कहता है मैनी अ स्टूडेंट। अब मैनी और स्टूडेंट के बीच में अ आते ही इसे हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे, और सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो ये बनेगा सेंटेंस मैनी अ स्टूडेंट ट्राइज हार्ड टू पास हिज एंट्रेंस एग्जाम। ध्यान देना यहाँ पर, अगर मैनी और स्टूडेंट के बीच में जैसे अ स्टूडेंट ना आकर ऐसा आता मैनी स्टूडेंट्स, तो मैनी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम इसे प्लूरल ट्रीट करते हैं, लेकिन मैनी अ स्टूडेंट आया तो यहाँ पर हम इसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं सेंटेंस नंबर 16। सेंटेंस नंबर 16 कहता है द फर्नीचर इन हिज हाउस लुक्स इम्प्रेसिव। तो फर्नीचर कलेक्टिव नाउन है, इसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे और वर्ब भी हम सिंगुलर यूज़ करेंगे। सेंटेंस नंबर 17। सेंटेंस नंबर 17 ये रहा, फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। तो फ्यू स्टूडेंट्स प्लूरल है तो प्लूरल ही ट्रीट करेंगे और प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। सेंटेंस नंबर 18 ये रहा, रितेश माई बेस्ट फ्रेंड। अब रितेश सिंगुलर है तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, तो रितेश माई बेस्ट फ्रेंड इज लीविंग फॉर जापान नेक्स्ट वीक। अब सेंटेंस नंबर 19 देख लेते हैं। सेंटेंस नंबर 19 क्या कहता है, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो मोस्ट ऑफ, मैंने पहले रूल्स में आपको बताया था, ऑल ऑफ, सम ऑफ, अ लॉट ऑफ और मोस्ट ऑफ, इनके बाद में जो भी सब्जेक्ट आता है, जो भी नाउन आता है वो प्लूरल आता है, और वर्ब जो हम यूज़ करते हैं वो भी प्लूरल करते हैं। तो मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, तो फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड्स प्लूरल था तो हमने इसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगाई है। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 20 की। 20 सेंटेंस ये रहा, आइदर बॉयज़ और गर्ल्स। तो आइदर और से जो भी सब्जेक्ट जुड़ते हैं, जो भी नाउन जुड़ते हैं, तो हमारी वर्ब जो है वो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आती है। अब जैसे आइदर बॉयज़ और गर्ल्स, हालांकि बॉयज़ भी प्लूरल है और गर्ल्स भी प्लूरल है, लेकिन रूल के हिसाब से हम गर्ल्स के हिसाब से यहाँ पर वर्ब का यूज़ करेंगे। अब गर्ल्स हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल ही होगी। तो आइदर बॉयज़ और गर्ल्स आर टेलिंग लाइज। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 21 की। सेंटेंस नंबर 21 कहता है अ नंबर ऑफ पीपल। अ नंबर ऑफ पीपल, इसे आप हमेशा और हमेशा प्लूरल ट्रीट करेंगे और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर आता द नंबर ऑफ पीपल, तो द नंबर ऑफ पीपल को हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, अ नंबर ऑफ पीपल को हम प्लूरल ट्रीट करते हैं। तो 21 का जो सेंटेंस है ये हो जाएगा, अ नंबर ऑफ पीपल वर रिपोर्टेड टू बी मिसिंग इन द ट्रेन एक्सीडेंट एट झांसी। ठीक है, अगर होता द नंबर ऑफ पीपल तो यहाँ पर वॉज होता। ठीक है, अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 22 की। सेंटेंस नंबर 22 क्या कहता है, ये रहा सेंटेंस नंबर 22, द नॉवलिस्ट एंड द पोइट। यानी यहाँ पर मैंने पीछे भी आपको बताया था, एक एग्जाम्पल हमने लिया था द नॉवलिस्ट एंड पोइट, वहाँ पर हमने दोनों के पहले आर्टिकल नहीं लगाया था, खाली नॉवलिस्ट के पहले आर्टिकल लगाया था, पोइट के पहले आर्टिकल नहीं लगाया था। लेकिन यहाँ सेंटेंस नंबर 22 में द नॉवलिस्ट एंड द पोइट यानी दोनों के पहले आर्टिकल लगाए, इसका मतलब है कि दो अलग अलग व्यक्तियों की बात हुई है, और जब दो अलग अलग व्यक्तियों की बात हुई है इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब जो है वो भी प्लूरल ही आएगी। तो 22 सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, द नॉवलिस्ट एंड द पोइट आर डेड। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 23 की। सेंटेंस नंबर 23 कहता है द जूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। ये सेंटेंस पहले भी आ चुका है, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब डिवाइडेड का मतलब ही हो गया कि ये अपने आप ही विभाजित है, और विभाजित है तो हम इसे प्लूरल ट्रीट करेंगे। अब सेंटेंस नंबर 24 देख लेते हैं। सेंटेंस नंबर 24 कहता है देयर
अब खालिस्तान है मैनी एक्सेप्शंस टू दिस रूल। तो पीछे भी मैंने आपको बताया, पिछले वीडियो में भी काफ़ी सेंटेंसेस ऐसे मैंने लिए थे। जब भी हेयर और देयर ऐसे फॉर्मेशन के सेंटेंस आपके सामने आते हैं और उनके जस्ट बाद में फिल इन दी ब्लैंक्स है, और उसके बाद में यानी खालिस्तान के बाद में जस्ट बाद में जो भी सब्जेक्ट आता है, अगर वो प्लूरल है तो हम वर्ब प्लूरल लगाएंगे, अगर वो सिंगुलर है तो हम वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। अब 24 का सेंटेंस कहता है देयर और खालिस्तान के जस्ट बाद ही मैनी एक्सेप्शंस, यानी जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसलिए हम वर्ब भी प्लूरल ही लगाएंगे। तो सेंटेंस बन जाएगा देयर आर मैनी एक्सेप्शंस टू दिस रूल। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 25 की। सेंटेंस नंबर 25 कहता है नाइदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स, यानी नाइदर नॉर से जुड़े हुए हैं, और नाइदर नॉर से जब भी कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ होता है, दो सब्जेक्ट जुड़े हुए होते हैं, तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करते हैं। तो नाइदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स वर हर्ट, तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने वर का यूज़ किया है यहाँ पर। अब सेंटेंस नंबर 26 देख लेते हैं। ये रहा सेंटेंस नंबर 26। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो स्लो एंड स्टडी इसे एक यूनिट के रूप में लिया है और इसके साथ इसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे, और सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो सेंटेंस बन गया स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सेंटेंस नंबर 27। सेंटेंस नंबर 27 क्या कहता है, ये रहा आपका सेंटेंस नंबर 27। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। तो न्यूज़ भी अपने आप में लगता प्लूरल है, लेकिन इसे हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। कहीं पर भी अगर ये वर्ड आता है तो आप इसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस बना नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। तो इस तरीके से हमने 27 सेंटेंस किए। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस की। ये है आपके सेंटेंस नंबर 28। सेंटेंस नंबर 28 भी देयर से शुरू है, तो सीधी सी बात है आप इसमें यूज़ करेंगे देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। तो 60 स्टूडेंट्स है यानी प्लूरल है, इसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब भी यूज़ करेंगे। अब सेंटेंस नंबर 29 देख लेते हैं। सेंटेंस नंबर 29 कहता है द पोइट एंड सिंगर इज डेड, यानी पोइट के पहले तो आर्टिकल है लेकिन सिंगर के पहले नहीं है। इसका मतलब एक ही व्यक्ति की बात हुई है, और एक व्यक्ति की बात हुई है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। सेंटेंस बन गया द पोइट एंड सिंगर इज डेड। अब सेंटेंस नंबर 30 देख लेते हैं। सेंटेंस नंबर हमारा 30 क्या कहता है ही एज वेल एज हिज क्लासमेट्स इज़ वर्किंग। तो एज वेल एज से जब भी दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हों, हमने रूल्स में पढ़ा है अच्छी तरीके से, तो उसमें जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज़ करते हैं। तो ही एज वेल एज हिज क्लासमेट्स, इसमें हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है ही, तो ही के अकॉर्डिंग ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करेंगे, इसलिए हम यूज़ करेंगे इज़, और सेंटेंस हमारा बनेगा ही एज वेल एज हिज क्लासमेट्स इज़ वर्किंग। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 31 की। सेंटेंस नंबर 31 कहता है इट वॉज आई हु एम एट मिस्टेक। तो यानी ये एंटीसीडेंट वाला सेंटेंस है, यानी हु से पहले जो हमारा नाउन है, जो प्रोनाउन आते हैं वो एंटीसीडेंट होते हैं। तो आई हमारा यहाँ पर एंटीसीडेंट है और आई के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करेंगे। तो इट वॉज आई हु एम एट मिस्टेक, तो हु के बाद में हम खालिस्तान में क्या भरेंगे, एम। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 32। सेंटेंस नंबर 32 हमारा कहता है विमला एंड कमला, यानी एंड से जुड़े हुए हैं तो सीधी सी बात है हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, और प्लूरल है तो हम यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे। सेंटेंस बनेगा विमला एंड कमला आर सिंगिंग इन द रूम। सेंटेंस नंबर 33। सेंटेंस नंबर 33 कहता है आइदर, यानी आइदर और से जुड़ा हुआ है, तो सीधी सी बात है जो हमारा सब्जेक्ट, जो सेकंड सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा आइदर शी और यू आर टू ब्लेम, यानी यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्ब यूज़ करेंगे। सेंटेंस नंबर 34। सेंटेंस नंबर 34 कहता है द लीडर विद ऑल हिज फॉलोअर्स। अब विद से जुड़े हुए हैं दो सब्जेक्ट, तो विद से जुड़े हैं दो सब्जेक्ट, तो सीधी सी बात है जो रूल हमने पढ़े हैं पीछे, और वो रूल यही कहता है कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, यानी विद से, एज वेल एज से, एज वेल एज इन से, इन एडिशन टू से, ऐसे जो फ्रेजेस हैं इनसे अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हुए होते हैं तो पहला जो सब्जेक्ट होता है फर्स्ट सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज़ करते हैं। तो द लीडर, तो सेंटेंस ये 34 का सेंटेंस क्या कहता है द लीडर विद ऑल हिज फॉलोअर्स। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो द लीडर के अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, द लीडर है। तो सेंटेंस बनेगा द लीडर विद ऑल हिज फॉलोअर्स वॉज अरेस्टेड। इसी तरीके से सेंटेंस नंबर 35 आप देख लें। सेंटेंस नंबर 35 भी वैसा ही है, गीता एज वेल एज सीता एंड रीता। अब एज वेल एज से जुड़े हुए हैं तो गीता के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब को यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा गीता एज वेल एज सीता एंड रीता इज कमिंग। अब कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि देखते हैं यार सीता एंड रीटा जो प्लूरल है तो प्लूरल लगाए, नहीं, जब भी एज वेल एज
विद, इन एडिशन टू, ऐसी फ्रेजेस हैं और इनसे दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब यूज़ करेंगे। अगर हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, अगर हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 36। तो सेंटेंस नंबर 36 है, 36 क्या कहता है, मैनी अ मैन इज टेम्प्टेड बाय गोल्ड। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मैनी अ मैन, तो इसे हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर ए हट जाता और ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता था, मैनी मैन यानी MEN, मैनी के बाद में प्लूरल आता है तो मैन प्लूरल नाउन आता है, तो MAN का क्या हो जाता है, मैं प्लूरल क्या हो जाता है MEN, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है मैन, आधा मैं पूरा ये और नैन मैन। और इसी तरीके से वुमन जो होता है, वुमन का प्लूरल होता है विमिन और स्पेलिंग होती है WOMEN, और WOMAN ये होता है वुमन और इसका प्लूरल होता है विमिन, और मैन का प्लूरल होता है मैन। तो ये जो हमारा 36 का सेंटेंस है ये कहता है मैनी अ मैन, तो यहाँ पर हम इसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे और वर्ब हम सिंगुलर लगाएंगे, तो ये सेंटेंस बन गया मैनी अ मैन इज टेम्प्टेड बाय गोल्ड। और ये सेंटेंस इसे ऐसे भी बना सकते थे, मैनी मैन आर टेम्प्टेड बाय गोल्ड, पर वहाँ पर मैन की स्पेलिंग होती MEN और उसका प्रोनाउंसिएशन होता मैन। तो ये रूल आपको याद रख लेना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 37 की। 37 सेंटेंस कहता है वेस्टिंग टाइम, यानी जीरन से स्टार्ट है और जीरन को हम हमेशा सिंगुलर ट्रीट करते हैं, ये क्रियावाचक संज्ञा होती है, इसे हम हमेशा सिंगुलर ट्रीट करते हैं। और इन्फिनिटी से अगर 2+ वर्ब यानी इन्फिनिटिव ही हो, हमारा सब्जेक्ट हो और वो इन्फिनिटिव हो, तो वहाँ पर भी हम उसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर ये जीरन फॉर्म है वर्ब की और वर्ब की जीरन फॉर्म है, इसलिए इसे हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा वेस्टिंग टाइम इज़ नॉट गुड। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 38। सेंटेंस नंबर 38 कहता है गेम आफ्टर गेम वॉज प्लेड। तो गेम सिंगुलर है तो यहाँ पर हमने इसे सिंगुलर ट्रीट किया है और वर्ब भी हमारी सिंगुलर आ गई। अब सेंटेंस नंबर 39। सेंटेंस नंबर 39 क्या कहता है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज गिवन अ प्राइज। तो आपको हमेशा याद रखना है ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, ये सभी क्या हैं, ये सिंगुलर वर्ड है और इन्हें सिंगुलर ट्रीट किया जाता है और इनके साथ भी जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर आती है। ठीक है, और काफ़ी मैं एग्जांपल्स आपके लिए लेके आ रहा हूँ तो आपकी कॉन्सेप्ट आसानी से वो क्लियर हो जाएगी अगर आप इन सभी वीडियोस को साथ साथ देखते रहते हैं और समझते रहते हैं तो। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 40 की। सेंटेंस नंबर 40 क्या कहता है, टेल्स ऑफ टू सिटीज इज अ गुड बुक। अब टेल्स ऑफ टू सिटीज ये किताब का नाम है, अब किताब का नाम है तो सीधी सी बात है एक ही किताब है और एक किताब है तो उसे हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे और सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो वर्ब भी हम सिंगुलर यूज करेंगे। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 41 की। 41 सेंटेंस नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ है, तो नाइदर नॉर से जो भी सेंटेंस जुड़े होते हैं सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब का यूज करते हैं, तो सेंटेंस बनेगा नाइदर नीतू नॉर हर सिस्टर्स आर लिसनिंग। सेंटेंस नंबर 42। सेंटेंस नंबर 42 क्या कहता है, नॉट ओनली द लेम बॉय बट आल्सो हिज पेरेंट्स। तो ये आपको याद रखना है, जब भी कोई सेंटेंस नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा हो तो उसमें हम सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा बनेगा नॉट ओनली द लेम बॉय बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स आर सैड, यानी यहां पर जो वर्ब हम यूज करेंगे वो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग करेंगे, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। अब सेंटेंस नंबर 43। सेंटेंस नंबर 43 कहता है ये नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ है तो सीधी सी बात है हम सेकंड ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करेंगे और सेंटेंस बनेगा नाइदर फूड नॉर वाटर वॉज गिवन टू हिम। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 44। सेंटेंस नंबर 44 कहता है द ग्रेट पोइट एंड नॉवेलिस्ट। तो यहाँ पर आर्टिकल पहले सब्जेक्ट के पहले तो आर्टिकल है लेकिन दूसरे सब्जेक्ट के पहले कोई आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब एक ही व्यक्ति की बात हुई है और एक व्यक्ति की बात हुई है तो इसे हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे और वर्ब भी हमारी सिंगुलर आएगी। सेंटेंस बनेगा द ग्रेट पोइट एंड नॉवेलिस्ट इज डेड। लेकिन सेंटेंस नंबर 45 में दोनों सब्जेक्ट्स के पहले आर्टिकल है, इसका मतलब दोनों नाउन के पहले आर्टिकल है, इसका मतलब दो अलग अलग व्यक्तियों की बात हुई है और यहाँ हम इसे प्लूरल ट्रीट करेंगे और वर्ब भी हमारी प्लूरल आएगी। सेंटेंस बनेगा द ग्रेट पोइट एंड द नॉवेलिस्ट आर डेड। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 46 की। ये सेंटेंस कहता है 4 and 4 मेक 8, यानी 2 4 और 4 8 होते हैं। जब भी ऐसे सेंटेंस आए आपको याद ही रख लेना है, जैसे 2 and 2, 3 and 4, 5 and 6 जो भी हैं और आपको मेक का वर्ब यूज करना है तो इसे आप हमेशा और हमेशा प्लूरल ट्रीट करेंगे। तो 4 and 4 मेक 8, तो यहाँ पर हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया है। सेंटेंस नंबर 47। सेंटेंस नंबर 47 कहता है नाइदर ऑफ द टू बॉयज वॉज पनिश्ड। तो ऐसा फॉर्मेशन जब भी आपके सामने आए जिसमें नाइदर ऑफ द या आइदर ऑफ द
हो, नाइदर ऑफ द या आइदर ऑफ द या नन ऑफ द ऐसा फॉर्मेशन आपके सामने हो, तो आप हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो सेंटेंस बन गया नाइदर ऑफ द टू बॉयज वॉज पनिश्ड। इसी तरीके से सेंटेंस नंबर 48 भी यही कहता है, नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ फेल्ड। ठीक है, तो नन ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 49 की। सेंटेंस नंबर 49 क्या कहता है, द क्राउड साउट्स स्लोगन अगेंस्ट द लीडर। तो क्राउड कलेक्टिव नाउन है, इसे हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे और वर्ब भी हम सिंगुलर यूज करेंगे। अब लास्ट इस वीडियो का हमारा जो लास्ट सेंटेंस है वो ये रहा, नाइदर ही नॉर यू, यानी नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ है, तो सीधी सी बात है हम सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज़ करेंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा नाइदर ही नॉर यू वर प्रेजेंट, क्योंकि हमारा यू जो है वो प्लूरल है तो वर्ब भी हम प्लूरल यूज़ करेंगे। तो ये था आपका छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।